Hello friends, please subscribe our channel and like this video and share with your friend. आज हम बिग 5 फैक्टर थ्योरी को बहुत ही डिटेल से डिस्कस करेंगे। इसके पहले हमने आलपोर्ट की थ्योरी को एक्सप्लेन किया था। यदि आपने नहीं देखा है तो ये लिंक है, इसे आप देख लीजिए। ऊपर देखिएगा मेरे चैनल का नेम लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए। आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके उसे अवश्य देख लीजिएगा, तभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। देखिए, दो चीज़ें या दो टर्म हैं जिसे हम यूज़ करते हैं। फर्स्ट है फैक्टर और दूसरा क्या है, ट्रेड्स। तो आपको पता होगा कि जो फैक्टर होता है वो बिग टर्म है, जबकि जो ट्रेड्स है वो क्या है, एक स्मॉल टर्म होता है। दैट मीन्स बहुत सारे छोटे छोटे ट्रेड्स को मिलाकर एक फैक्टर हम बनाते हैं। आज हम 5 फैक्टर की बात करते हैं, मीन्स हम 5 ब्रॉड कैटेगरीज की बात करते हैं और एक फैक्टर में बहुत सारे इंटर रिलेटेड कैटेगरीज या ट्रेड्स मिलेंगे आपको। और ये जो बिग 5 मॉडल है, जिसको हम ओशन मॉडल भी कहते हैं। फ्रेंड्स, ओशन मॉडल हम इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि जो ओशन मॉडल में जितने लेटर यूज़ किए गए हैं, जैसे OCEAN, तो बिग 5 थ्योरी में ये सारे लेटर, दैट मीन्स O का मतलब हुआ ओपननेस टू एक्सपीरियंस, C का मीन्स हुआ कंसाइनियस, E का मीन्स हुआ एक्सट्रोवर्जन, A का मीन्स हुआ एग्रीएबलनेस और N का मीन्स हुआ न्यूरोटिसिज्म। तो ये 5 फैक्टर को हम 1 बाय 1 एक्सप्लेन करेंगे। तो फर्स्ट है ओपननेस टू एक्सपीरियंस। देखिए, नेम से ही पता चल रहा है कि ओपननेस यानी खुलापन। देखिए, हमें याद रखना है कि ये फैक्टर हम किसी भी इंडिविजुअल के अंदर जज कर रहे हैं, तो उस फैक्टर को हम देखेंगे कि इंडिविजुअल में कितना रेंज में है, वो हाई वाले रेंज में मिलेगा या लो वाले रेंज में मिलेगा। इसका मीन्स ये नहीं है कि यदि कोई इंडिविजुअल इस फैक्टर में हाई एंड इंड पर लाइक करता है स्कोर, तो वह अच्छी चीज़ है, और लो इन पर लाइक करता है तो वो बुरी चीज़ है। ऐसा नहीं है। सिर्फ हमें एक इंडिविजुअल्स के बारे में ये आइडिया हो जाएगा कि ये पर्टिकुलर ट्रेड्स उसके अंदर किस डिग्री का है और उस पर्सन को किस सिचुएशन में रखा जाएगा तो कैसा बिहेव करेगा। मीन्स उसकी पर्सनालिटी के बारे में, उसके बिहेवियर के बारे में हम एनालाइज कर सकते। जो हमारा फर्स्ट ओपननेस टू एक्सपीरियंस इस फैक्टर में हाई स्कोर करते हैं या इस फील्ड में हाई स्कोर करते हैं, तो उनके फीचर्स क्या होते हैं? वे हमेशा नई नई चीज़ों को ट्राई करते हैं। बहुत ही आउटगोइंग टाइप के पर्सन होते हैं ये, बहुत ही एडवेंचरस लोग होते हैं, बहुत ही क्रिएटिव और क्यूरियस लोग होते हैं, नए नए आइडियाज़ देते रहते हैं। हमेशा उन्हें रिस्ट्रिक्टेड जो पहले से चला आ रहा है उस पर कम फॉलो करते हैं। वे आउट ऑफ द बॉक्स थोड़ा सा हट के सोचते हैं या किसी बात पर बहुत क्रिएटिव होते हैं। बट अगर इस O वाले फैक्टर पर कोई लो स्कोर कर रहा है, दैट मीन्स वो डेली का रूटीन फॉलो कर रहा है, वो कंफर्ट जोन में ईज़िली आना पसंद नहीं करता। ये बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि O मीन्स ओपननेस टू एक्सपीरियंस में नई नई चीज़ों को खोज, या जो लोग बहुत ही जल्दी से किसी पे विश्वास रखते हैं, वो सारी सिम्टम्स जो है ओपननेस टू एक्सपीरियंस के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट वन इज़ कंसाइसियसनेस। तो हमने यहाँ पर क्या देखा? इस फैक्टर पर जो हाई स्कोर करते हैं, ऐसे लोग बहुत ही प्लान तरीके से काम करते हैं, बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, हर तरीके के काम को सिस्टमैटिक करते हैं, छोटी छोटी डिटेल्स, छोटी छोटी बातों पर वो ध्यान देते हैं। ये बहुत ही डिसिप्लिन्ड होते हैं, गोल ओरिएंटेड होते हैं। ये एक चीज़ को डिसाइड करके ही स्टेप बाय स्टेप उस पर फॉलो करना चाहते हैं। उसके बाद प्लान बनाते हैं, गोल सेट करते हैं, उस डायरेक्शन में काम करते हैं। लेकिन जो दूसरे होते हैं, यानी इसके जो विपरीत होते हैं, यानी जो इस फैक्टर पर
लो स्कोर लाई करते हैं, ऐसे लोगों को ज़्यादातर हम कहते हैं कि दे आर वेरी इम्पल्सिव, बहुत जल्दी वो रास्ता भटक जाते हैं, साइड ट्रैक होते हैं, कोई प्लानिंग नहीं कर पाते, अचानक ऑन द स्पॉट हो जाता है वही ठीक है। सो दे लेट थिंग्स हैपन विदाउट प्लानिंग। तो ये बिना प्लानिंग के जो जैसे हो रहा है वो उसी तरह से वो करते हैं, उस टाइप की बातों को वो ध्यान में रखते हैं और उस पर बिलीव भी करते हैं। ओके, एक्सट्रोवर्जन तो पहले भी हमने इसको एक्सप्लेन किया था पर्सनालिटी थ्योरी के वीडियो में, आप इससे परिचित हैं। यहाँ पर एक्सट्रोवर्जन का मीन्स बहुत जल्दी स्टिमुलेट हो जाना, खुलकर एंजॉय करना, ये एक्सट्रोवर्जन पर्सनालिटी की सबसे बड़ी विशेषता है। ये अपने आप को रिचार्ज करते हैं, जब ये दूसरों से बात करते हैं तो इनको एनर्जी मिलती है, ये डिफरेंट एक्टिविटीज़ करते रहते हैं और ये इस तरह से परफॉर्म करते हैं कि लोग भी मोटिवेट होते हैं। ये बहुत ही एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं किसी भी सोसाइटी में। ये फ्रेंडशिप को अर्न करने में ज़्यादा एफर्ट लगाते हैं। स्टेटस, एक्साइटमेंट एंड रोमांस, ये सारी चीज़ों में मीन्स बहुत ही एक्टिव होते हैं। दे फील वेरी कंफर्टेबल अराउंड लॉट्स ऑफ पीपल, जबकि इसका बहुत उल्टा है इंट्रोवर्जन में। तो इसमें क्या होता है, ये बिल्कुल ही ज़बरदस्ती वाली बात ना हो जाए तब तक ये एफर्ट नहीं लेते, मीन्स उन्हें सोसाइटी में रिवार्ड अर्न करने में बहुत फील नहीं होता है। वे अपनी एनर्जी को स्टोर करते हैं, कोई भी सिचुएशन की उन्हें ज़रूरत नहीं होती है और ये लोगों के साथ भी कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ एग्रीएबलनेस। इसका मीन्स इस फैक्टर में जो लोग ज़्यादा स्कोर लाइक करते हैं वे लोग क्या करते हैं, लोगों के साथ चलने की कोशिश करते हैं, यानी कि दूसरों के साथ एग्री हो जाते हैं, जल्दी से दूसरों के साथ रिलेशन को मेंटेन कर लेते हैं। अगर इन्हें क्रोध आता है तो ये बहुत जल्दी नॉर्मल हो जाते हैं, दूसरों की फीलिंग को बहुत जल्दी समझ लेते हैं, केयरफुल होते हैं। जबकि जो लोग इसमें लो स्कोर लाइक करते हैं वो पर्सन लेस एम्पैथेटिक होते हैं, वो अपने आप को दूसरों से पहले इम्पॉर्टेंट देते हैं, जबकि एग्रीएबलनेस जो होते हैं वो दूसरों को इम्पॉर्टेंट देते हैं। लास्ट है न्यूरोटिसिज्म। इससे हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि इस फैक्टर पर जो इंडिविजुअल हाई स्कोर पाते हैं या हाई स्कोर लाइक करते हैं वो बहुत ही डिप्रेस्ड होते, एंजाइटी से भरे होते हैं, थोड़ा पैरानॉइड भी होते हैं, एग्रेसिव नेचर के होते हैं, बहुत थोड़ी चीज़ों पर लाउडली रिएक्ट करते हैं, नेगेटिव इमोशन बहुत जल्दी उनके अंदर आता है। मीन्स ये सारे फैक्टर जो है नेगेटिव साइड को इंडिकेट करते हैं। जबकि इस फैक्टर पर जो लो स्कोर करते हैं वो इमोशनली बहुत ही स्टेबल होते हैं, बहुत ही रिलैक्स होंगे, चीज़ों को रिलैक्स होकर सॉल्व करते हैं। दैट मीन्स किसी भी प्रॉब्लम को पॉजिटिवली हैंडल करते हैं। तो ये सारे 5 फैक्टर हमने स्टडी किए। इसे हम ओशन मॉडल के नाम से भी जानते। इस मॉडल को किसने दिया? कोलबर्ग ने। कैटल के बाद इन्होंने ये मॉडल दिया और इन्होंने कैटल के 16 PF को बिग 5 फैक्टर में डिनोट किया। तो ये हम किस टाइप की थ्योरी पढ़ रहे हैं? ट्रेट टाइप की थ्योरी पढ़ रहे हैं। और इस टाइप की पर्सनालिटी थ्योरी से हम क्या करते हैं, किसी भी इंडिविजुअल्स को अगर हमें जज करना है तो हमें उस पर्सनालिटी की कुछ एस्पेक्ट देखने होंगे। डिफरेंट फैक्टर या डिफरेंट ट्रेट्स के बारे में अगर हम देखेंगे कि उस पर्टिकुलर ट्रेट्स में वो कहाँ लाइक कर रहा है, तो हम उस पर्सनालिटी का थोड़ा सा एनालाइज कर सकते हैं, उस पर्सनालिटी के ट्रेट्स के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम उसकी काउंसलिंग भी कर सकते हैं। तो ये ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि किसी भी फैक्टर में हाई स्कोर करते हैं या बहुत ही लो स्कोर करते हैं तो इसका मीन्स ये नहीं है कि जो हाई स्कोर कर रहा है वो क्या अच्छा है या जो लो स्कोर कर रहा है वो बुरा है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ हमें इससे उसके इंडिविजुअल के बारे में आइडिया लगता है कि ये पर्टिकुलर ट्रेट्स है, उसका ये सिम्टम है, वो कम है या ज़्यादा है, इसी के अकॉर्डिंग उसके बिहेवियर के बारे में हम एनालाइज कर सकते हैं। आई होप
आपको बिग 5 फैक्टर थ्योरी या ओशन मॉडल का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। इन केस कोई डाउट्स है तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने से पहले आपके डाउट्स को क्लियर कर दूँगी। थैंक यू।